हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे मतलब रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में। नॉट ओनली रिएक्टिविटी सीरीज, माने बेस्ड ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज हाउ मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड, मेटल्स को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं इसके मतलब ओर्स से, वो हम आज डिस्कस करेंगे। सो आप देखिए, मैंने यहाँ पे मतलब 4 डिफरेंट पार्ट्स बना के रखा हो। इस पार्ट में पोटेशियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। इस पार्ट में जिंक, आयरन, लेड, कॉपर। इस पार्ट में अगेन कॉपर, मार्क्यूरी, गोल्ड, प्लेटिनम। ये 4 पार्ट में मतलब सेपरेट किया हुआ है। ठीक है। सो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट पार्ट में जो पोटेशियम, सोडियम, ये मेटल्स है ना, इसको हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए मतलब इसका जो क्लोराइड और ऑक्साइड होगा, इन मेटल्स का जो क्लोराइड ऑक्साइड है उसमें से हम लोग इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। वो प्रोसेस क्या है, उसका प्रोसेस होता है इलेक्ट्रोलाइसिस। मतलब इसका जो सपोज सोडियम का ले लो, सोडियम का अगर क्लोराइड हुआ, सोडियम क्लोराइड हुआ, तो सोडियम क्लोराइड से क्या करना है, सोडियम क्लोराइड के बीच से इलेक्ट्रिसिटी पास करने से वो क्या हो जाएगा, एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। मतलब सोडियम एंड क्लोरीन सेपरेट हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं हम बाय इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस इन मेटल्स को हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। दूसरा पार्ट देखिए, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर। इन टाइप्स के मेटल को हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं कैसे, रिएक्शंस ऑफ ऑक्साइड्स, मतलब ऑक्साइड्स को मतलब रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड्स विथ कार्बन। इस मेटल्स को आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको कार्बन के साथ रिएक्शन कर सकते हैं। अगर कार्बन के साथ रिएक्शन करने से इसको क्या होता है, कार्बन इन मेटल्स को रिड्यूस कर देते हैं। सपोज मान लो जिंक का ऑक्साइड हो गया, जिंक ऑक्साइड, इसको क्या करेंगे, कार्बन अगर इसके साथ ऐड हो जाएगा तो कार्बन क्या कर सकते हैं, ऑक्सीजन, यहाँ से ऑक्सीजन को हटा देगा तो फिर जिंक सिर्फ रह जाएगा। तो ऐसे जिंक को यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ये दोनों मेटल देखिए, इसको क्या कर सकते हैं, इस मेटल्स को हम लोग हीटिंग सल्फाइड इन एयर, मतलब एयर में, मतलब फ्री स्पेस में ऑक्सीजन होता है ना अवेलेबल, तो फ्री स्पेस में क्या करते हैं, इसका जो सल्फाइड है, मतलब इसको हम लोग कैसे बताए, मान लीजिए मार्क्यूरिक सल्फाइड करके आता है इसका और। सो इसको क्या कर सकते हैं, फ्री एयर में हम इसको हीट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हीट अप्लाई करोगे तो क्या होगा, कि ऐसे सल्फाइड मतलब सेपरेट हो जाएगा, तो मार्क्यूरी वहां से निकल आएगा। तो मार्क्यूरी ऐसे हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये तीनों मेटल क्या होता है, इसको मतलब एक्सट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है। मतलब इसके साथ कोई भी सल्फाइड ऑक्साइड ऐसा नहीं होता है। ये तीनों नेटिव स्टेट, मतलब फ्री स्टेट में एनवायरनमेंट में पाया जाता है। उसके साथ इम्प्योरिटीज होता है, मतलब इम्प्योर मेटल को प्योर करने का और एक अलग प्रोसेस है। उसको छोड़ के ये तीनों मेटल, मतलब इस टाइप के मेटल को हम लोग क्या, मतलब एनवायरनमेंट में, हमारे आर्थ क्रस्ट में, मतलब इसको नेटिव स्टेट में, फ्री स्टेट में पाया जाता है। तो हम लोग अभी मतलब इनको कैसे सेपरेट करते हैं, मतलब सेक्शन वाइज, यहाँ पे जो मैंने ग्रुप किया है ना, ग्रुप वाइज हम लोग देखते हैं कैसे इसको मतलब सेपरेट करते हैं, मतलब एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो देख लीजिए, और मतलब हम मेटल्स के हिसाब से 3 स्टेट में हम डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, कॉन्सेंट्रेटेड ओर ऑफ हाईली रिएक्टिव, कॉन्सेंट्रेटेड ओर ऑफ मॉडरेटली रिएक्टिव, कॉन्सेंट्रेटेड ओर ऑफ लेस रिएक्टिव। अभी जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स है ना, जो अभी दिखाया था, पोटेशियम, सोडियम, ये सब मेटल्स, इसको डायरेक्टली हम क्या प्योर मेटल गेन कर सकते हैं। यहाँ पे प्योर मेटल कैसे, सिर्फ इलेक्ट्रोलाइसिस करना है, इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे करोगे, इसका जो क्लोराइड, ऑलरेडी मैंने बोल दिया, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ क्लोराइड्स एंड ऑक्साइड्स ऑफ दिस टाइप ऑफ ओर्स। जो भी मेटल्स हुआ यहाँ पे, पोटेशियम, सोडियम, इस सब मेटल का इलेक्ट्रोलाइसिस करके, मतलब इस सब मेटल का जो क्लोराइड्स है, ऑक्साइड्स है, उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करके डायरेक्टली तुम क्या प्योर मेटल पा सकते हो। मतलब इंडस्ट्री में ऐसे इन रिएक्टिव मेटल्स को प्यूरिफाई किया जाता है। अभी हम लोग देखते हैं जो मॉडरेटली रिएक्टिव होता है। तो देखिए, जो मतलब मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स है, उसका क्या 2 प्रोसेस है। एक को बोलते हैं कैल्सिनेशन, एक को बोलते हैं रोस्टिंग। कैल्सिनेशन, रोस्टिंग मतलब वो रोस्ट करने वाला रोस्टिंग नहीं है। हाँ, सो कैल्सिनेशन प्रोसेस में क्या होता है, जो कार्बोनेट ओर्स होता है ना, कार्बोनेट ओर्स मतलब क्या होता है, ओर्स के साथ जो कार्बोनेट होता है, सपोज कैल्शियम कार्बोनेट, ये सब कार्बोनेट ओर्स होता है, उसको कैल्सिनेशन करते हैं।
वो जो सल्फाइड ओर होता है, सल्फाइड ओर को क्या रोस्टिंग करते हैं, उसको रोस्ट कर देते हैं, मतलब वो रोस्ट नहीं है। कैल्सिनेशन क्या है, हीटेड इन द एब्सेंस ऑफ एयर, कार्बोनेट ओर को हीट किया जाता है। वो जो मतलब जो भी मेटल्स हुआ, मैंने दिखाया था ना जो सेकंड ग्रुप पे था, वो सेकंड ग्रुप का जो मेटल्स था उसका क्या होता है, उसको हीट किया जाता है कहाँ पे, एब्सेंस ऑफ एयर, एयर नहीं होता है, ऑक्सीजन के बिना उसको हीट किया जाता है। और सल्फाइड ओर को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट किया जाता है, इसको बोलते हैं कैल्सिनेशन, इसको बोलते हैं रोस्टिंग। उसके बाद क्या मिलेगा, उसके बाद आएगा मेटल ऑक्साइड। डायरेक्टली मेटल नहीं मिलेगा यहाँ पे मिला था प्योर मेटल, पर यहाँ पे डायरेक्टली मेटल्स नहीं आएगा, इस यहाँ पे क्या आएगा, मेटल ऑक्साइड आएगा। जो भी मेटल, कैल्शियम हुआ तो कैल्शियम ऑक्साइड। ओके, नाउ दिस मेटल ऑक्साइड will converted into impure metal. Okay, this metal oxide converted into impure metal. How? Here is a question, how this metal oxide converted into impure metal? This process is done by the reduction process. Reduction, simply we know that reducing agent we are taking as carbon, na, reducing agent we are taking as carbon, so by using reducing agent carbon we can reduce this metal oxide into impure metal। जो भी ऑक्साइड हुआ X, ओके, X इज ए मेटल, मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल, उसको हमने क्या किया, कार्बोनेट जो था X का कार्बोनेट हुआ तो CO3, मान लो X का क्या हुआ, वैलेंसी 2 हो गया, X का सल्फाइड क्या हो गया, S, ओके, ऐसे क्या होगा, इसका कार्बोनेट सल्फाइड और हो गया, उसको क्या करते हैं, कैल्सिनेशन रोस्टिंग, मतलब इसको हीट करके हम लोग मेटल ऑक्साइड, एक्स का ऑक्साइड XO, ओके, एक्स का ऑक्साइड मिल गया XO। अभी क्या होगा, एक्स का ऑक्साइड को कार्बन के साथ इसको मिक्स कर दो, मतलब कार्बन इसको रिड्यूस कर देगा, कहा था इम्प्योर मेटल ऑफ एक्स, इसमें से एक्स निकल आएगा, पर वो इम्प्योर होगा अभी, ठीक है। अभी इम्प्योर को प्योर करना जरूरी है, मतलब इम्प्योर मेटल तुम यूज नहीं कर सकते हो, उसको प्योर कैसे करते हैं अब देखते हैं हम लोग। सो इम्प्योर मेटल को, ये सिंपल प्रोसेस है, इम्प्योर मेटल को हम लोग प्योर बना सकते हैं ओनली बाय द प्रोसेस रिफाइनिंग, बाय द प्रोसेस रिफाइनिंग ओनली वी कैन कन्वर्ट द इम्प्योर मेटल इनटू प्योर मेटल, ठीक है। ये प्रोसेस हो गया जो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स था कॉन्सेंट्रेट ओर का, ठीक है, उस प्रोसेस का पहले उसका क्या मिलेगा, कार्बोनेट ओर मिलेगा, सल्फाइड ओर मिलेगा, दो टाइप है। कार्बोनेट ओर को हम लोग कैल्सिनेशन करते हैं, कैल्सिनेशन क्या होता है, इन द एब्सेंस ऑफ एयर उस कार्बोनेट ओर को, वो कार्बोनेट ओर्स को हम लोग हीट करते हैं, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ एयर सल्फाइड ओर को हीट करते हैं, उसको बोलते हैं रोस्टिंग प्रोसेस। अभी क्या निकलेगा, उस मेटल का ऑक्साइड आएगा यहाँ पे, ऑक्साइड के बाद हम लोग कार्बन के साथ ऐड करके रिड्यूस करते हैं, उसको रिएक्शन करके रिड्यूस कर देते हैं, तो उसमें से क्या आएगा, इम्प्योर मेटल आएगा। इम्प्योर मेटल के बाद रिफाइन करके हम लोग क्या मतलब रिसीव कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं प्योर मेटल, जो भी मेटल हुआ XY, जो प्योर मेटल लास्ट में आ जाएगा, ठीक है। अभी देखते हैं हम लोग कॉन्सेंट्रेट ओर ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल। अभी लास्ट में देखते हैं जो ग्रुप है कॉन्सेंट्रेट ओर ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल, जो बहुत कम रिएक्टिव होता है, जो नेटिव स्टेट में पाया जाता है वो नहीं, जो कम रिएक्टिव होता है उसको हम लोग कैसे मतलब एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उस मेटल्स को, ठीक है। अभी इसका सिर्फ सल्फाइड ओर आता है, इसका सल्फाइड, ठीक है, सल्फाइड ओर आता है, तो सल्फाइड ओर आता है तो ये सेम प्रोसेस है, अगेन इट विल बी रोस्टिंग, ओके, दिस टाइप ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड ओर again it will be roasting. Why? Because there are sulfide ores are present, so roasting, by the roasting process it can be extracted but not into metal oxide। See the difference here, moderately reactive के है इसलिए ये सल्फाइड ओर को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट किया था, यहाँ पे लेस रिएक्टिव है तो इसीलिए सल्फाइड ओर को रोस्टिंग प्रोसेस, सेम प्रोसेस है, बट यहाँ पे डायरेक्टली इम्प्योर मेटल तुम गेन कर सकते हो, इम्प्योर मेटल यहाँ पे मिल सकता है। तो अगेन इसको रिफाइन करके बाय द प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग अगेन यहाँ पे मेटल मिल सकता है, ठीक है। ये प्रोसेस हुआ ओर्स का, जो हाईली रिएक्टिव होता है, जो कि मॉडरेटली रिएक्टिव होता है, और जो लेस रिएक्टिव होता है। इस प्रोसेस के थ्रू
हम लोग और मेटल्स डिफरेंट ग्रुप वाइज, मतलब 4 ग्रुप हो गया यहाँ पे, ये कॉमन है, 2 मिला के 1 है, तो 3 ग्रुप हो गया। तो 3 ग्रुप के मेटल को हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, अभी इस वीडियो में मतलब ओर्स को, मतलब मेटल्स को, जो मेटल्स का जो ओर है ना, उसमें से कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं वो प्रोसेस मैंने थोरोली एक बार तुम लोगों को समझा दिया। तो तुम्हारा जो एनसीईआरटी बुक है ना, एनसीईआरटी बुक में वो सब डिटेल्स में है, तुम लोग एक बार देख सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में और मतलब जो थोड़ा सा हार्ड टॉपिक था, जो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग था, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग जैसे कैसे होता है, थर्माइट रिएक्शन, ये सब मैं एक वीडियो में और एक बार दिखा दूंगा। सो तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, आप लोगों का एग्जाम भी आ रहा है, बोर्ड एग्जाम। तो थैंक यू।